नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम विश्व में अपनी बात कैसे पहुंचाएं, हम कौन हैं, क्या है, हमारा मानव जात को क्या योगदान है, हमने विश्व को क्या दिया है और एक आत्मविश्वास भरा हुआ हिंदुस्तान दुनिया के सामने कैसे उभर करके आए, इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने खड़ा है। कभी कभी प्रवासी भारतीय को भारत से जोड़ने का विषय आता है तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द आता है। वो वहां से डॉलर ले आए, पाउंड ले आए और भारत में लगा दे। मैं सोचता हूं इससे हमने बाहर निकलना चाहिए। दुनिया भर में जो हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं उनको सिर्फ डॉलर और पाउंड के हिसाब से न तोलते हुए उनके पास एक अलग वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस है, उनके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन है, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, एक ग्लोबल एक्सपोजर है। उनके इन एक्सपीरियंस को हम कैसे हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें? अगर ये हम करते हैं तो हो सकता है कि हम देश को अनेक विषयों में नई दिशा में ले जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी भारत सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि गांधी के भारत लौटने की शताब्दी का जो प्रवासी भारतीय दिवस का वर्ष हो, उसके लिए गुजरात का निमंत्रण आज भी स्टैंडिंग है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार उस पर जल्द से सोचें। कल प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे आज ये कहने की जरूरत नहीं है लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े। लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे इस देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हट करके राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हो, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं और उसके कारण हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्य भी अपने अपने तरीके से ग्लोबली अपने राज्य के लोग बाहर होंगे तो उनके माध्यम से या अपने कुछ न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे भी मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। दूसरा, एक समय था जब हिंदुस्तान में भी राज्यों के बीच बात होती थी तो ज्यादातर कठिनाइयों की चर्चा होती थी और भारत सरकार से गिले शिकवे की बातें होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप वो नहीं करते, वो दिखना नहीं करते। सद्भाग्य से पिछले 12-15 वर्षों में एक माहौल ये बना है
कि हिंदुस्तान में राज्यों के बीच भी डेवलपमेंट को लेकर के कंपटीशन का माहौल बना है, हेल्थी कंपटीशन का माहौल बना है। अगर मोदी ये कहेगा कि इसमें नंबर मेरा 1 है, तो तुरंत हुड्डा जी कहेगा नहीं इसमें हमारा नंबर 1 है। मैं मानता हूं ये कि हेल्थी सिचुएशन हमारे देश में आज पनपी है कि राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर के एक स्पर्धा का माहौल बना है। हर एक को लगता है कि हम भी कुछ डिलीवर करें, हम भी किसी क्षेत्र में आगे निकले। ये स्पर्धा जितनी तेज होगी, ये स्पर्धा जितनी व्यापक होगी और ये स्पर्धा जितनी कॉन्क्रीट होगी, ये देश इन सभी राज्यों के पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ये दिखता है। अभी जब मोन्टेग सिंह जी कह रहे थे कि एक समय था बीमारू राज्यों की चर्चा होती थी, आज वो ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी निशानी की ओर हम चल रहे हैं। मैं आज गुजरात की जो बात है, बाद में एक जो राज्य का भी सत्र अलग होने वाला है, उसमें मैं गुजरात की जरूर बात बताऊंगा। एक किताब मेरे भाषण की नोट यहां सर्कुलेट की गई है, उसमें भी काफी कुछ बातें मैंने लिखी है। एक इनिशिएटिव गुजरात ने लिया है, मैं चाहूंगा कि देश और दुनिया में इस बात को आप किस प्रकार से उजागर करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश आजाद होने के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम किया था, 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया था और भारत का वर्तमान जो नक्शा है उसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और कभी कभी तो लगता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते, उनकी वो सोच न होती, उनमें वो सामर्थ्य न होता, तो शायद गिर के लायन देखने के लिए हमको पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता होता, तब हम गिर के लायन देख सकते थे। लेकिन सरदार साहब थे कि जिनके कारण आज देश का हम ये नक्शा देख पा रहे हैं। तो यूनिटी के लिए इतना बड़ा काम किया, तो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, उस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने की हमारी योजना है। इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल साइज की होगी। ये विश्व का सबसे बड़ा, और ये यूनिटी का मंत्र होने के कारण हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के 7 लाख गांव इस यूनिटी के अभियान के साथ जुड़े। पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी। मोर देन 1100 प्लेसेस पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया और 5 मिलियन से ज्यादा लोग रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो सरदार साहब कितनी बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। तो इन दिनों ये अभियान चल रहा है और आने वाले 5-7 साल में काम पूरा हो और विश्व के सामने हम भी एक गौरव के साथ खड़े रह सके, उस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में दुनिया के देशों में जहां जहां भारतीय रहते हैं, वहां पर भी वहां के वेदर के हिसाब से सोचना पड़ता है, लेकिन कोई न कोई रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो, भारत के साथ और इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। हमारे दफ्तर से सभी देशों का संपर्क हो रहा है। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में अगर इस कार्यक्रम को करा सके तो जरूर करना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से हमारे देश की बात हम दुनिया के सामने पहुंचा सकते हैं। आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण
ऐतिहासिक घटनाओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस पर हम सब ने पूरे विश्व में और विशेष करके भारत में हमने सोचना चाहिए। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी आएगी। गांधी 150। अभी से हमने पूरे दुनिया में जहां भी हम हिंदुस्तान के लोग हैं, महात्मा गांधी के विचार, उनके आदर्शों को लेकर के अभी से तैयारी करके गांधी 150 हम कैसे बनाए और गांधी के माध्यम से हम विश्व में हमारी बात कैसे पहुंचाए। हम कौन है, क्या है, हमारा मानव जात को क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने विश्व को क्या दिया है। एक आत्मविश्वास भरा हुआ हिंदुस्तानी दुनिया के सामने कैसे उभर करके आए, इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने आ रहा है। उसी प्रकार से 2022 भारत की आजादी के 75 ईयर होंगे। किसी भी राष्ट्र के जीवन में 75 ईयर की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आजादी के दीवानों ने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, आजादी दिलाई हमें। इन महापुरुषों ने जिन्हें हमें आजादी दिलाई, उनको हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं। इस अमृत पर्व पर भारत की आजादी के 75 वर्ष जब हम मनाए, 75 ईयर मनाए 2022 में, तो हम विश्व के सामने और विशेष करके उसको एक अवसर मान करके भारत में हम हमारे देशवासियों को ऐसा हिंदुस्तान देंगे। हमारे आजादी के लिए शहीद होने वाले, जेल में जिंदगी गुजारने वाले, कष्ट झेलने वाले महापुरुषों के सामने हम देश की आजादी के 75 वर्ष पर ऐसा हिंदुस्तान के चरणों में हम रखेंगे। ये सपने लेकर के हमने चलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमें जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है एंड डेमोक्रेसी डिविडेंड है, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो एशिया में हमें उभारने की ताकत रखती है, और हम उस पर जितना बल देंगे, उसके लिए जितनी योजनाएं करेंगे। गुजरात ने इन विषयों में काफी इनिशिएटिव लिए हैं। हम जब गुजरात को लेकर के बातचीत करेंगे तो मैं उसमें विस्तार से आपको बताऊंगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विश्व भर में फैले हुए हमारे देशवासियों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा ये देश बनने वाला है, हर राज्य बनने वाला है। मैं इतिहास की 2 घटनाओं की तरफ नजर करने के लिए मेरा मन करता है। मैंने देखा है कि 2 ऐसी घटनाएं घटी जब विश्व भर में फैले हुए भारतीयों ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल किया था, बहुत आंदोलित हुए थे और अपने सेल्फ इनिशिएटिव से उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया था। एक घटना जब 1975 में हिंदुस्तान में इमरजेंसी आई, लोकतंत्र पे धक्का लगा, पूरे विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समाज आंदोलित हो उठा था और भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में वो सक्रिय हुआ था। दूसरा, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया वाजपेयी जी ने और जब दुनिया भर के देशों ने सैंक्शन डाल दिए, देश के ऊपर आर्थिक संकट पैदा किया, उस समय विश्व भर में फैला हुआ भारतीय खड़ा हो गया था और भारतीय भंडार भरने के लिए आगे आया था और भारत एक ताकत के रूप में उभरे, इसके लिए विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समाज बहुत सक्रिय हुआ था।